हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सन 2015 की जापानीज मूवी टैग को, जिसे देखने पर शुरू में लगा कि ये क्या हो रहा है, पर मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है और कंफ्यूजन भी खत्म होती जाती है। शुरू में कहानी आपको कंफ्यूजिंग लग सकती है जैसे मुझे लगी, तो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना ताकि आप भी मूवी को ठीक से समझ पाओ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पास वाली बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लेना ताकि आपको ऐसी ही और भी मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम दो स्कूल बस को देखते हैं, जिनमें से एक में हम मित्सुको नाम की लड़की को देखते हैं जो लिख रही होती है। लिखते देख उसकी दोस्त कहती है क्या ये हर समय लिखती रहती हो। इस चक्कर में मित्सुको का पेन गिर जाता है और जैसे ही वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है तो दोनों बसों में बैठी सभी लड़कियां कट जाती हैं। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। असल में इन सभी लड़कियों को हवा ने काटा होता है जो अब मित्सुको के पीछे पड़ जाती है, पर मित्सुको किसी तरह से बचने की कोशिश करती है और भागती रहती है। कुछ आगे जाने पर उसे 4 लड़कियां दिखती हैं जिनसे मित्सुको झुकने के लिए कहती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, हवा इन्हें भी आधा काट कर रख देती है, पर मित्सुको ने इनमें से एक लड़की को बचा लिया था। इस लड़की को भी समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती लड़कियां नजर आती हैं जिन्हें ये रोकने की कोशिश करती हैं, पर हवा इन्हें भी काट देती है और इनके बाद फिर ये लड़की भी कटकर मारी जाती है। अब मित्सुको फिर सुनसान रोड पर भागती रहती है। इसके बाद मित्सुको जंगल में भाग जाती है। जंगलों में भागते भागते वो नदी के किनारे आती है जहाँ पर उसे और कटी हुई लाशें मिलती हैं जो नदी में तैर रही थी। यहीं पर पड़े कपड़ों से मित्सुको अपने कपड़े एक्सचेंज करती है और अपने चेहरे पर लगा खून साफ करती है। इसके बाद मित्सुको फिर सीधी चलती रहती है। इसके बाद वो कुछ स्टूडेंट्स के बीच आ जाती है। इनमें से कुछ लड़के कहती हैं तुम कैसी हो मित्सुको। तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड यहाँ आती है, जिसे देख मित्सुको कहती है क्या तुम आकी हो। यानी कि मित्सुको को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। खैर मित्सुको आकी से ये भी पूछती है कि क्या हम सेम स्कूल से हैं। इस पर आकी कोई जवाब नहीं देती, पर हमें ये पता है कि ये दोनों ही अलग अलग स्कूल से हैं, क्योंकि पहले जो यूनिफॉर्म मित्सुको पहन रही थी और जो अभी सभी लड़कियां पहन रही हैं, दोनों में काफी अंतर है। अब हमें ये भी दिखता है कि आकी और मित्सुको दोनों प्यार करती हैं, यानी कि ये लेस्बियन है। खैर अचानक यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है जिससे मित्सुको डर जाती है और स्कूल में आ जाती है। आकी को कुछ समझ नहीं आता कि मित्सुको इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। मित्सुको आकी को बताती है कि आज सुबह मुझे एक बुरा सपना आया था जिसमें बहुत सारी लड़कियों को हवा ने काटकर मार दिया था। ये सुनकर आकी को अजीब लगता है और वो मित्सुको को बताती है कि हवा रोज की तरह ही है और वो किसी को नहीं मार सकती। मित्सुको को अच्छा फील कराने के लिए आकी अपनी फ्रेंड टेको और सुर के साथ क्लास बंक करती है। तभी सामने से इनकी टीचर आती है जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर ये अपनी टीचर को चकमा देकर भाग जाती है, जिनसे इनकी टीचर नाराज हो जाती है। अब ये भागकर आ जाती है लेक के पास। यहाँ आकी टेको और सुर को भी मित्सुको के बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पर सुर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है किसी दूसरी रियलिटी में, जैसे कि अनंत यूनिवर्स होते हैं और उन यूनिवर्स में अनंत रियलिटी। सुर इस बात का एग्जांपल लेक में एक पत्थर फेंक कर देती है और कहती है कि मैंने इस रियलिटी में पत्थर फेंका, पर दूसरे यूनिवर्स की दूसरी रियलिटी में शायद मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। तभी अचानक एक मगरमच्छ टेको पर अटैक कर देता है, पर यह सब नकली था। असल में सुर एग्जाम्पल दे रही होती है कि किसी दूसरी रियलिटी में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ हमारी टेको सही सलामत है। इन्हें यहाँ जमीन पर एक बिस्तर लगा हुआ दिखता है जिसकी तकिया उठाकर ये चारों खेलने लगते हैं। और तभी मित्सुको को 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जिनमें से एक वेडिंग ड्रेस में थी, जिसका मतलब कि ये यहाँ अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करने आई थी। खैर हम मूवी की डीप मीनिंग्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बैक टू द स्टोरी। सुर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा, यानी कि जिसकी उम्मीद भी ना हो। अभी अपने नेक्स्ट पीरियड तक स्कूल आ जाते हैं और अपनी अपनी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मित्सुको को एक तकिया यहाँ पड़ा हुआ दिखता है, जिसे उठाने के लिए जैसे ही वो झुकती है तो इनकी टीचर सभी लड़कियों को गोलियों से भूनकर मार देती है, सिवाय मित्सुको के। ये टीचर मित्सुको से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। तभी सुर और टेको आकर मित्सुको को लेकर भागती हैं और क्लास में आकर छुप जाती हैं। तभी इनकी दूसरी टीचर यहाँ आती है और टेको को मार डालती है। सुर मित्सुको को लेकर भागती है, पर पीछे से इनकी टीचर सुर को भी गोली मार देती है। मरते मरते सुर मित्सुको से कहते हैं कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा। इसके बाद मित्सुको और बाकी स्कूल के बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और स्कूल टीचर्स उन्हें अलग अलग टाइप की गन से मारने लगती हैं। मुश्किल से कुछ लड़कियां बचती हैं जिन्हें आखिर में हवा काटकर मार डालती है। मित्सुको फिर से अकेली हो जाती है और भागकर एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है।
यहाँ उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे वो बताने की कोशिश करती है कि अभी अभी उसके स्कूल में क्या हुआ। इस पर ये पुलिस ऑफिसर अपना नाम टोमो को बताती है और कहती है कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रही हो, तुम्हें तो रिसेप्शन में होना चाहिए। तोमो को मित्सुको को मिरर दिखाती है तो मित्सुको का चेहरा बदल जाता है और तोमो को उसे केको नाम से पुकारती है। अब तोमो को केको को उसकी शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास की औरतें केको को कांग्रेचुलेट करती हैं। तोमो को उसे चर्च लाती है जहाँ पर आकी होती है। आकी को देखकर मित्सुको को तसल्ली होती है और वो उससे पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। आकी कहती है मुझे पता है, पर अभी हम पर उन लोगों की नजर है। बाकी लड़कियों के जाने के बाद आकी मित्सुको को बताती है कि तुम केको और मित्सुको दोनों ही हो और ये तुम्हारी शादी है, घबराओ मत, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद आकी मित्सुको को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी की लड़कियों को जो केको की वेडिंग देखने आई थी उन्हें मारने लगती है। आकी एक एक करके सभी को मारती है, जिसके बाद वो मित्सुको से जाने के लिए कहती है। किसी तरह मित्सुको कॉफिन के पास आती है जिसमें से आदमी की जगह एक सुअर निकलता है, जिसे देखकर मित्सुको डर जाती है और उसी टूटी बोतल से इसे सुअर को मार डालती है। इसके बाद मित्सुको बाकी लड़कियों को भी मारती है। तभी आकी यहाँ आती है और मित्सुको को ले जाने लगती है, लेकिन सामने ब्लैक ड्रेस वाली दो औरतें इनका रास्ता रोकती हैं। मित्सुको और आकी इन दोनों को पीटकर यहाँ से भागती हैं। बाहर आने के बाद आकी मित्सुको से भागने के लिए कहती है। मित्सुको भागकर दूसरी साइड आती है जहाँ उसे मिरर में दिखता है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। तभी कुछ रेसर लड़कियाँ आती हैं और मित्सुको को इजुमी नाम से पुकारती हैं। ये इजुमी से कहती हैं कि हमें रेस जीतनी होगी। इजुमी भागने लगती है, जिस दौरान उसकी दोस्त उसे बताती हैं कि तुम बचपन में हर एक रेस जीती थी और तुम भागने में बहुत तेज थी। इजुमी मोटिवेट होकर अपना सारा फोकस रेस जीतने पर लगा देती है। तभी इजुमी को टैको और सुरभि दिखती हैं। पीछे से आकी भी आती है। इसके बाद हम उस सुअर और दो ब्लैक ड्रेस वाली औरतों को देखते हैं जो इजुमी की तरफ आ रहे थे। इसके बाद ये तीनों इजुमी से ट्रैक बदलने के लिए कहती हैं और बताती हैं कि तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इजुमी भागकर एक अंधेरे भरी जगह आती है जहाँ एक लड़की इजुमी को लेकर वहाँ आती है जहाँ पर बहुत सारे स्कूल ड्रेस पहनी लड़कियाँ थीं और वो कहती हैं कि इजुमी हम सब मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। तभी आके आकर इजुमी को बचाती है और कहती है कि इजुमी तुम्हें अपना असली नाम मित्सु को पुकारना है। आकी के कहने पर इजुमी कई बार मित्सु को कहती है, जिसके बाद वो देखती है कि अब वो फिर से मित्सु को बन गई है। इसके बाद आकी मित्सुको से अपने हाथ में लगी वायर को खींचने के लिए कहती है ताकि वो मर सके, जिसके बाद मित्सुको इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सुको के लिए ये मुश्किल था कि वो जिससे प्यार करती है उसे मारे, पर आकी के कन्विंस करने के बाद मित्सुको वायर खींचती है, जिसके बाद आकी के दो टुकड़े हो जाते हैं और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें जाने पर मित्सुको अपने आप को मैन वर्ल्ड यानी आदमियों की दुनिया में पाती है। यहाँ वो अपने आप को और अपनी दो फॉर्म को बोर्ड पर देखती है। तभी एक आदमी यहाँ मित्सुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो बहुत सी लड़कियों को दीवारों के पास खड़ा देखती है। आगे जाने पर मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो गेम खेल रहा था, यानी कि मित्सुको और उसकी दो फॉर्म को यही बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। ये बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त गेम का कैरेक्टर हो, इसे मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर उसे तुम्हारा रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया है। इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम सब हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ मित्सुको को पता चलता है कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो बस गेम का एक हिस्सा था। ये जानकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। तभी वो आदमी आता है जो दिखने में इसी बूढ़े आदमी का यंगर वर्जन लगता है। वो मित्सुको से अपने पास सोने के लिए कहता है। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ अपने आप को किस्मत के हवाले छोड़ दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। इसके बाद मित्सुको इस आदमी के पास लेट जाती है। तभी मित्सुको को अपनी दोस्त सुर की कही बात याद आती है कि किस्मत को तभी ठीक किया जा सकता है जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करोगे। तभी मित्सुको इस आदमी का गला दबाती है और कहती है कि हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद करो। इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है, क्योंकि इससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे मित्सुको मर जाती है और ये बूढ़ा आदमी ये देखकर चीखने लगता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बस में जब मित्सुको के हाथ में से पेन गिरता है तो वो उसे उठाकर इस बार अपने आप को मार लेती है। केको भी बोतल से अपने आप को मार लेती है और इजुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मित्सुको अपने आप को सुनसान जगह पाती है जहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और मित्सुको कहती है कि आखिरकार ये सब खत्म हुआ। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।